बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीम खाने में बच्चियों को रोजाना मुफ्त महंगे कपड़े देने वाले हाजी रफीक साहब जुमे की रात को फौत हुए तो लोग बोले, कितना नेक इंसान था, सारी जिंदगी यतीमों का सहारा बना रहा। जनाजे में शिरकत के लिए लोग जौक दर जौक आ रहे थे। मस्जिद के इमाम ने भी कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ हाथ दुआ के लिए बुलंद किए खड़े थे, मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस खामोश फिजा में एक तूफान छुपा था। अचानक यतीम खाने की बच्चियां दीवाना वार हाजी रफीक की मैयत की तरफ बढ़ीं। उनके कदम कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई थी, मगर चेहरों पर वो अजियत थी जो बरसों से दबी हुई थी। फिर जैसे ही किसी ने हाजी रफीक के चेहरे से कफन हटाया, एकदम बच्चियों की हिचकियां बुलंद हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी और फिर गुस्से से जूते बरसाने लगी। मजमा सकते में आ गया। कुछ मर्द आगे बढ़े कि उन्हें रोका जाए, मगर जब करीब पहुंचे तो उन बच्चियों की लरजती आवाजों ने उनके कदम जकड़ लिए। ये फरिश्ता नहीं था, ये जालिम था, इसने हमें बर्बाद कर दिया। एक बूढ़ी औरत जो बरसों से यतीम खाने में काम करती थी, कांपती आवाज में बोली, ये सब ऐसे ही नहीं कर रही। इनकी चीखों के पीछे एक ऐसा दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। लोगों की नजरें हैरत से उन मासूम बच्चियों पर जमी थी। एक लड़की जिसकी उम्र शायद 16-17 बरस होगी, वो आगे बढ़ी। उसका चेहरा जर्द था, आंखों में बरसों की अजियत थी। वो बेअख्तियार अपने कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर लरजती आवाज में बोली, ये जो सब नेकियां गिन रहे हैं, काश किसी ने हमारी रातों के अंधेरे भी देखे होते। फिर उसने अपनी कमीज पलटी और जो देखा वो देखकर लोगों के दिल दहल गए। जनाजे में शामिल हर शख्स पर जैसे मौत तारी हो गई। चंद लम्हे पहले जो हाजी रफीक को नेकी का पैकर कह रहे थे, उनके लब अब कांप रहे थे। किसी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि सच्चाई कभी कभी इतनी भयानक होती है कि अल्फाज भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। 15 साल कशमालो को उसकी सगी चची यतीम खाने छोड़ आई थी। 2 साल पहले उसके बाप का इंतकाल हुआ था। माँ तो वो बचपन में ही खो चुकी थी। उसकी माँ की मौत के वक्त वो सिर्फ 3 साल की थी और तब से उसका बाप ही उसकी दुनिया था। मगर जब वो भी चला गया तो उसका घर, जिसे वो अपना समझती थी, उसी के लिए जहन्नुम बन गया। कशमाला की चची रजिया ने उसे बमुश्किल अपने घर में बर्दाश्त किया था। दर हकीकत ये उसकी दादी की जिद थी जो उस छत के नीचे उसे रखे हुए थी, वरना रजिया के अल्फाज अक्सर जहर खोल देते। मुझे नहीं पालना ये बोझ। महंगाई के इस दौर में 3 बच्चों के साथ एक और पेट पालूं, मैं क्या पागल हूं? वो अक्सर ताने देती। इसकी माँ तो मरकर सुकून पा गई, मगर इस मनहूस को हमारे गले डाल गई। कशमाला ये सब सुनकर अक्सर सहम जाती, चुपचाप कोने में दुबक कर रोती, मगर कुछ न कह पाती। उसकी दादी ही थी जो हर बार उसके सर पर हाथ रखती। ये मासूम है, हम ना संभालेंगे तो और कौन संभालेगा। दादी के होते हुए चची चाहकर भी उसे घर से नहीं निकाल पाई, मगर उसका रवैया कशमाला के साथ खराब से खराबतर होता गया। कभी उसे खाने के वक्त सबसे आखिर में बिठाया जाता, कभी बासी खाना उसके आगे रख दिया जाता, और अक्सर तो रातों को भूखा ही सोने पर मजबूर कर दिया जाता। कशमाला के कपड़े भी पुराने और मैले रहते, जबकि उसके चचीजाद भाई बहन हर हफ्ते नए कपड़ों में चमकते दिखाई देते। चची के ताने कभी कम न होते। ये सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कोई काम नहीं करती, बस दादी के पीछे लगी रहती है। अगर कशमाला काम करने की कोशिश करती तो फिर भी डांट पड़ती, ये क्या तोड़ फोड़ कर रही है, चल दूर हो जा मेरी नजरों से। फिर वो दिन भी आ गया जिसका रजिया को बरसों से इंतजार था। दादी का इंतकाल हो गया। कशमाला ने उनकी मैयत के सिरहाने बैठकर हिचकियां भरकर रोते हुए कहा, दादी मुझे अपने साथ ले चलो, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा ख्याल रखेगा। मगर मुर्दा जिस्म सुनता कहाँ है। दादी की तदफीन के बाद चची की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो हर किसी से अफसोस के अल्फाज तो कहती, मगर अंदर से मुतमईन थी, चलो जान छूटी, अब ये मुसीबत भी खत्म। वो चंद दिन भी सब्र न कर सकी और फौरन कशमाला को यतीम खाने छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा दिया। कशमाला खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी और दिल खौफ से कांप रहा था। वो बार बार चची की तरफ देखती, मगर उनके चेहरे पर वही सख्ती थी जो पिछले कई सालों से उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। जब यतीम खाने की इमारत करीब आई तो कशमाला हिम्मत करके बोली, चची मैं वादा करती हूं कि मैं आपके लिए कभी बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी, बस मुझे यहां ना छोड़ें। चची ने गुस्से से घूर कर जवाब दिया, मैं कोई खैरात खाने नहीं चला रही जो तेरे नखरे उठाऊं, और वैसे भी तू आखिर है कौन मेरे लिए, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। कशमाला की सांसें रुकने लगी।
आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अब्बू कहते थे कि आप मेरे अपनों में से हैं। चची ने बेरहमी से कहा लगाया, तुम्हारे अब्बा के कहने से क्या होता है, मर गया वो, अब तुम भी चली जाओ यहां से। गाड़ी रुक चुकी थी। दरवाजा खोला गया। कशमाला की आंखों के सामने यतीम खाने की ऊंची दीवारें खड़ी थी, जैसे उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए बनाई गई हूं। चची ने उसका हाथ झटक कर कहा, उतर जा, अब अपनी नई दुनिया में जाकर रह। कशमाला ने एक आखिरी उम्मीद भरी नजर चची पर डाली, मगर वहां कोई नरमी न थी, सिर्फ बेजारी थी। वो गाड़ी से उतरी। चची ने जोरदार तरीके से दरवाजा बंद किया और गाड़ी तेजी से वापस मुड़ गई। कशमाला ने मुड़कर यतीम खाने के बड़े दरवाजे को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। दिल में सिर्फ एक सवाल था कि क्या मैं वाकई यतीम हूं या बस दुनिया ने मुझे यतीम कर दिया है। चंद साल पहले उसका एक भरपूर घर था, जहां बाप का साया था, दादी की शफकत थी, मगर मां की मोहब्बत वो बचपन में ही खो चुकी थी। बाप की वफात के बाद जब उसे चची के घर लाया गया, तभी उसे समझ आ गया था कि यतीम होना सिर्फ वालिदैन को खो देने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीते जागते रिश्तों को बेहिस होते देखने का नाम भी है। चची ने हमेशा वाजे कर दिया था कि वो उसे बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि सास की जिद थी, वरना वो कब की इस बोझ को उतार कर फेंकती। पिछले 2 सालों में कशमाला ने हर दिन हिकारत, तजलील और सख्त सुलूक सहते गुजारा था। खाने के वक्त सबके बाद बचा कुचा खाना उसके सामने रख दिया जाता। नए कपड़ों की जगह वही पुराने फटे कपड़े नसीब होते, और गलती से अगर कोई चीज गिर जाती तो उस पर ऐसे चीखा जाता जैसे वो घर की सबसे बड़ी मुसीबत हो। दादी कभी कभी आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछती थी, उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं देती थी, मगर अब वो भी नहीं थी। जैसे ही दादी का इंतकाल हुआ, चची ने फौरन फैसला कर लिया कि अब कशमाला को घर से निकालने का वक्त आ गया है, और आज वही दिन था। गाड़ी यतीम खाने के दरवाजे पर रुक चुकी थी। चची खामोशी से बाहर निकली और सख्त लहजे में बोली, उतर जाओ। कशमाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चची की कलाई पकड़ ली। चची, मैं गलती नहीं करूंगी, मैं आपके काम कर दिया करूंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। चची ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चंद खवातीन आगे बढ़ी। उन्होंने नरमी से कशमाला के कंधे पर हाथ रखा, मगर वो झटके से पीछे हट गई। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी। चची मुझे मत छोड़ें। वो जमीन पर गिरकर उनके कदमों से लिपट गई, मगर चची की आंखों में कोई तासुर नहीं था। वो पलटी, गाड़ी में बैठी और एक लम्हे के लिए भी पीछे देखे बगैर दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और कशमाला की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। ये लम्हा उसके दिल पर एक जख्म बनकर हमेशा के लिए नक्श हो गया। यतीमी का सबसे बड़ा दुख यही था कि अपनों के होते हुए भी कोई अपना न रहा। यतीम खाने के इंचार्ज ने कशमाला को सर से पांव तक देखा। बिल्कुल सुनहरी रंगत। वो लड़की कहीं से भी किसी गरीब घर की नहीं लगती थी। उसके लंबे घने बाल, ब्राउन आंखें और मासूम नकूश किसी रईस घराने की बच्ची की निशानदेही कर रहे थे। वो लड़की सादगी में भी बेहद हसीन लग रही थी। इंचार्ज ने आया को इशारा किया तो वो कशमाला को बहलाकर अपने साथ ले गई। आया ने नरमी से उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम्हें यहाँ अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। कशमाला खामोशी से उसके साथ चलने लगी। उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी, एक ऐसा खौफ जो वो बयान नहीं कर सकती थी। हर कदम के साथ उसका दिल डूब रहा था। क्या चची मुझे वाकई हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जा चुकी है? क्या अब मेरा कोई घर नहीं? इंचार्ज ने किसी को फोन मिलाया और कशमाला के बारे में इत्तला देने लगी। हाँ, वो यहाँ पहुंच गई है, जैसी आपने बयान की थी बिल्कुल वैसी ही। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इंचार्ज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो किसी खास मकसद में कामयाब हो गई हो। आया ने नया सूट निकालकर कशमाला को दिया और कहा कि वो नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। ये तुम्हारे लिए है, जल्दी से कपड़े बदल लो। आज कुछ खास मेहमान यतीम खाने के दौरे पर आ रहे हैं, तो सभी बच्चे तैयार होंगे। कशमाला चुपचाप बाथरूम की तरफ चली गई। वो अपने कदमों की आहट सुन रही थी, जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गई हो जहां सब कुछ पहले से तयशुदा हो। बिस्तर पर निढाल सी बैठी सोबिया ने उस नई लड़की की तरफ देखा और उसके चेहरे पर गहरी उदासी फैल गई। एक और आ गई, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। उसकी आवाज में एक ऐसा दुख था जो कशमाला के दिल को बेचैन कर गया। कशमाला जब खामोशी से बाथरूम में दाखिल हुई तो पानी की ठंडी बूंदें उसके चेहरे से टकराई, मगर अंदर का खौफ और बेयकीनी फिर भी नहीं मिट सकी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? चची ने मुझे वाकई छोड़ दिया? क्या मैं अब हमेशा के लिए यहां रहूंगी? उसके जहन में सवालात ही सवालात थे
मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था। वो एक पल के लिए खुद को देखती रही, फिर आहिस्ता से सर झटक कर कपड़े बदलने लगी। बाहर यतीम खाने के बड़े हॉल में सब बच्चे एक कतार में खड़े थे। कुछ जोश में थे, कुछ कशमाला की तरह खौफजदा। इंचार्ज का रवैया आज खासा बदला हुआ था, जैसे किसी खास मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी हो रही हो। जब कशमाला ने नया लिबास पहनकर बाहर कदम रखा तो सबने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। उसकी सुनहरी रंगत, लंबे घने बाल और ब्राउन आंखों में अजीब सी कशिश थी। बड़ी सोबिया, जो काफी अरसे से यतीम खाने में थी, हल्की आवाज में बोली, एक और आ गई, जाने इसके साथ क्या होगा। कशमाला ने सुना मगर अनसुनी कर दी। वो इंचार्ज के पीछे खामोशी से चलने लगी। हॉल में दाखिल होते ही एक बच्चा भागते हुए आया और उससे टकरा गया। कशमाला लड़खड़ा गई और दीवार से जा लगी। उसके हाथ में अभी भी पानी की बूंदें थी जो जमीन पर गिर गई। उस बच्ची की खौफजदा नजरें इंचार्ज पर थी। वो कांपते हुए बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इंचार्ज ने सख्त नजरों से उसे घूरा, मगर फिर कशमाला की तरफ देखा और नरमी से कहा, तुम ठीक हो? कशमाला ने हैरानी से सर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जो रवैया उसके साथ यतीम खाने में रखा जा रहा था वह आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजमा ने चुपके से आकर इंचार्ज के कान में कुछ कहा। इंचार्ज ने गहरी मुस्कुराहट दी। कशमाला ने इंचार्ज की नजरें पढ़ने की कोशिश की, मगर इंचार्ज के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसका कशमाला को अभी भी अंदाजा नहीं था। बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक नफीस लिबास में मलबूस औरत और उसके साथ दो मर्द उतरे। इंचार्ज तेजी से उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आइए, बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हैं। इंचार्ज के लहजे में खुशी थी। बड़ी सोबिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अल्लाह खैर करे। कशमाला को जानबूझकर ऐसी कतार में बिठाया गया था जहां पर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वह नए माहौल से कुछ घबराई हुई थी। उसके दाएं और बाएं तरफ छोटे बच्चे बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे और खुश लग रहे थे, मगर कशमाला को उन सब के दरमियान एक अजनबी होने का एहसास हो रहा था। ये जगह कैसी है? क्या यहां मैं हमेशा रहूंगी? चची मुझे वाकई छोड़कर जा चुकी हैं। उसके जहन में सवालात ही सवालात थे, मगर उनका कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान हॉल के सामने एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले शख्स आ गए। उनकी आंखों में नरमी थी, चेहरे पर शफीक मुस्कुराहट थी। जैसे ही वो माइक के करीब आए, बच्चों में चमगुइयां होने लगी। कुछ बच्चे जोश से उछलने लगे जैसे वो उस शख्स को पहले से जानते हों। उन्होंने सब बच्चों को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। तमाम बच्चों ने एक जबान होकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने बच्चों से उनका हालचाल पूछा और फिर रात के खाने के बारे में बताया। आज रात के खाने में आप सबकी पसंद की डिशें बनवाई जा रही हैं। जो बच्चा खुश है वो तालियां बजाए। ये सुनकर छोटे बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। हॉल में कह गए गूंजने लगे। बच्चे एक दूसरे को जोश में देखने लगे जैसे कोई त्यौहार आ गया हो। कशमाला खामोशी से ये सब देख रही थी। उसने बरसों के बाद बच्चों को इतना खुश देखा था, मगर वो खुद इस माहौल का हिस्सा बनने में अभी भी हिचकिचा रही थी। पहले सारे बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए गए। हर एक को अपनी पसंद के रंग और साइज के मुताबिक कपड़े दिए गए, और जैसे ही बच्चों ने उन्हें खोला वो खुशी से झूम उठे। कुछ बच्चे तो वहीं बैठे नए कपड़े पहनने लगे, जबकि कुछ ने अपने कपड़े सीने से लगा लिए जैसे कोई बहुत कीमती चीज हाथ आ गई हो। कई बच्चों की आंखों में चमक थी। कुछ आपस में अपने कपड़े की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे थे। देखो मेरा लिबास कितना खूबसूरत है। एक छोटी बच्ची ने जोश से अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। हाँ, और मेरा भी, मुझे ये नीला रंग बहुत पसंद आया। दूसरी बच्ची ने खुशी से अपने दुपट्टे को घुमाया। कुछ बच्चे तो इतने खुश थे कि कपड़ों को अपने चेहरे से लगाकर महसूस कर रहे थे जैसे बरसों के बाद उन्हें कोई ऐसा तोहफा मिला हो जिसका ख्वाब वो हमेशा से देखते रहे हों। फिर निहायत लजीज खाना बांटा गया। जैसे ही प्लेटें बच्चों के सामने रखी गईं, खुशबू ने पूरे हॉल को महका दिया। बच्चों की खुशी दोबाला हो गई। बिरयानी मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है, एक बच्चे ने जोश से कहा और चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। ये सालन भी कितना मजेदार है और रोटियां भी गर्म हैं, दूसरे बच्चे ने खुशी से कहा। सभी बच्चे मस्त होकर खाने में मशगूल हो गए। हर तरफ चमचों की आवाजें आ रही थी और दरमियान में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। खाने की खुशबू, बच्चों की खुशी और यतीम खाने की यह रौनक, एक लम्हे के लिए सब कुछ आम लग रहा था, जैसे सब कुछ हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। खुशी, इत्मीनान और पेट भर के खाने की आसूदगी। खाने के साथ खीर भी दी गई थी।
जिसे देखकर बच्चों ने खुशी से तालियां बजा दी। वाह, खीर भी है, मैंने बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया, एक बच्चा बोला और जल्दी से खीर का चम्मच मुंह में डाल दिया। कशमाला ने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसीलिए उसने अल्लाह का शुक्र अदा करके पेट भर के खाना खाया। हारने वाला उसके लिए किसी नेमत से कम न था। सालन की गर्माहट, बिरयानी के खुशबूदार दाने, नरम रोटियां और फिर मीठी खीर, ये सब कुछ उसे किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। यह हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं? कशमाला ने खुद से सोचा और एक लम्हे के लिए खाने का निवाला हाथ में थामे आंखें बंद कर दी। ये खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं था, ये एक एहसास था कि वो भी आम बच्चों की तरह कुछ अच्छा खाने का हक रखती है, कि वो भी खुशी महसूस कर सकती है। जैसे जैसे उसके हलक से निवाले नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे उसके अंदर सुकून उतरने लगा। वो चाहती थी कि यह लम्हा कभी खत्म ना हो। ये सब मेरे लिए ख्वाब जैसा है, लेकिन क्या यह ख्वाब ख्वाब ही रहेगा या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? कशमाला ने दिल में सोचा। जैसे ही बच्चों ने खीर खाई थी, उन्हें शदीद किस्म की नींद आना शुरू हो गई थी। बच्चे एक एक करके जमाइयां लेने लगे तो कुछ अपनी जगह पर ही सोने लगे। आया, जो बच्चों को खाना खिलाने में उनकी मदद कर रही थी, वो सब उनको हॉलनुमा कमरों में छोड़ छोड़कर वापस आ रही थी। कशमाला को भी शदीद नींद आने लगी थी। उसकी पलकें बोझल होने लगी, जहन धुंधलाने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा हॉल धीरे धीरे घूम रहा हो। एक आया ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। कशमाला को लगा जैसे उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। आया उसको लेकर कमरों की तरफ नहीं गई, बल्कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई थी। ये कहाँ ले जा रही है मुझे? कशमाला के जहन में एक धुंधली सोच उभरी, मगर नींद इतनी शदीद थी कि वो अपने हवास मुकम्मल तौर पर खोने लगी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि ये रास्ता आम कमरों की तरफ नहीं जाता था। ऊपर एक लंबी राहदारी नुमा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। अंधेरा कुछ ज्यादा था और खामोशी बहुत गहरी थी। ये कौन सा रास्ता है? बाकी बच्चों को तो नीचे ले जाया गया था, मगर मुझे क्यों ऊपर ला रही हैं? उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। आया ने एक दरवाजा खोला, वो कशमाला को अंदर ले गई। कमरा काफी बड़ा था, मगर आम कमरों से ज्यादा अलग और पुरसुकून। अंदर एक बड़ी खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी आ रही थी। कमरे में एक महंगा सा बेड और सोफा रखा था। ये कमरा आम बच्चों के कमरों जैसा नहीं है, आया ने धीरे से कहा। ये तुम्हारा कमरा है बेटा, अब आराम से सो जाओ, कल तुम्हारे लिए एक नया दिन होगा। कशमाला कुछ बोलना चाहती थी, मगर नींद का गलबा इतना शदीद था कि वो बमुश्किल अपनी पलकें खोल पा रही थी। उसके कानों में दूर कहीं से इंचार्ज की आवाज सुनाई दी, जो फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ वो यहाँ है, बस अब सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बेड तक आई और जैसे ही उसने अपना सर तकिए पर रखा, सब कुछ तारीकी में डूब गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। यतीम खाने के बाकी बच्चे नीचे हॉल में अपने बिस्तरों में बेखबर सो रहे थे, मगर कशमाला के लिए ये रात मामूली नहीं थी। कुछ देर के बाद दरवाजे के बाहर आठ हुई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और कोई अंदर आया और खामोशी से कशमाला के करीब आकर खड़ा हो गया। चांदनी में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी मौजूदगी कशमाला की पुरसुकून नींद में खलल डालने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। यतीम खाने की हर खिड़की पर सन्नाटे का पहरा था और नींद की खामोशी हर बिस्तर पर साया फगन थी। लेकिन कशमाला की नींद बेचैन थी। वो नींद और बेहोशी की मिली जुली कैफियत में थी, लेकिन उसके जिस्म में शदीद जलन हो रही थी। उसका सर भारी हो चुका था, आंखें बोझल थी और पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ रही थी। वो करवट लेना चाहती थी, मगर जैसे जिस्म में हरकत करने की हिम्मत ही न थी। अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला। दो साए अंदर आए। खामोशी से उसकी सांसों पर नजर डाली। उनमें से एक आया थी और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल। बुखार बहुत तेज है, इसे फौरन दवा देनी होगी, डॉक्टर मुजम्मिल ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। आया ने जल्दी से सर हिलाया और शीशे की बोतल से चंद कतरे निकालकर कशमाला के खुश्क होंठों पर रख दिए। कशमाला ने बेहोशी में ही दवा पी ली, मगर उसे ये दवा अजीब सी लगी। उसकी जबान को जैसे कोई तल्ख जायका छू गया था, मगर वो कुछ महसूस करने के काबिल नहीं थी। ये ठीक हो जाएगी ना? आया ने सवाल किया, मगर डॉक्टर मुजम्मिल के चेहरे पर अजीब सा सुकूत था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देखना यह है कि दवा का असर कैसा होता है। दोनों खामोशी से कशमाला को बिस्तर पर छोड़कर चले गए, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बुखार बहुत तेज है,
आया ने सरगोशी की। यतीम खाने की इंचार्ज शहरबानो दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसने आंखों से इशारा किया और आया ने फौरन सर हिला दिया। दवाइयां दे दो, अभी बहुत कमजोर है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर मुजम्मिल ने सर्द लहजे में कहा। आया ने सर हिलाया और शीशे की बोतल से चंद कतरे निकालकर कशमाला के खुश्क होंठों पर रख दिए। कशमाला ने बेहोशी में ही दवाई पी ली। वो लोग उसे बिस्तर पर लेटाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन किसी ने देख लिया था। सोबिया, जो बज़ाहिर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, आहिस्ता से उठकर कशमाला के करीब आई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों में अजीब खौफ था। उसने झुककर कशमाला की गर्दन और चेहरे को देखा। जैसे ही उसकी नजर उन जख्मों और सुर्खी माइल निशानात पर पड़ी, वो लम्हा भर के लिए सुनसी हो गई। या अल्लाह, उसके लबों से बेख्तियार निकला। यही सब होता है यहाँ, सोबिया ने खुद से कहा, जैसे ये कोई नई बात ना हो, मगर हर बार दिल पर एक नया जख्म छोड़ जाती हो। 3-4 दिन के बाद कशमाला की तबीयत बहाल हो चुकी थी। वो अब भी निडाल थी, लेकिन बुखार उतर चुका था, मगर उसकी आंखों में खौफ की जमी हुई धुंध वैसे ही कायम थी। वो पहले से भी ज्यादा खामोश हो चुकी थी। उसी दिन इंचार्ज ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। कमरा वैसा ही था जैसा उस रात ऊपर वाला कमरा था, खामोश, अंधेरे में डूबा हुआ और अजीब सी घुटन से भरा हुआ। शहरबानो ने नरमी से कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ कशमाला। कशमाला ने धड़कते दिल के साथ कुर्सी खींची और बैठ गई। शहरबानो ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी तबीयत है अब? कशमाला ने आहिस्ता से सर झुका लिया। शहरबानो ने अपने हाथ की उंगलियों को मेज पर आराम से रखकर कहना शुरू किया, ये दुनिया बहुत जालिम है कशमाला। जो लोग यतीम होते हैं उनके लिए जगह महदूद होती है। अगर उन्हें संभाला ना जाए तो वो सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं या फिर किसी के घरों में नौकर बन जाते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहां रखा गया है। तुम्हें खाना, अच्छे कपड़े और तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तहफ़्फ़ुज़? कशमाला के जहन में ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह बजा। ये सब इसी दुनिया का हिस्सा है। अगर तुम समझदार हो तो ये जगह तुम्हारे लिए जन्नत साबित हो सकती है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बस अपनी किस्मत को कबूल कर लो। कशमाला के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सब सच है? उसने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ इंचार्ज को देखा। यहाँ सबके साथ ऐसे ही होता है कशमाला, तुम्हें भी जल्द आदत हो जाएगी। कशमाला की सांसें रुकने लगी। वो अपने नाखूनों को मुट्ठी में दबाते हुए कुर्सी से उठकर खड़ी हुई, मगर इंचार्ज ने उसे सख्त नजरों से देखा और सख्ती से कहा, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं और ना ही तुम्हें कोई बचाने आएगा। बेहतर यही है कि खामोश रहो। कशमाला का दिल चीख उठा, मगर जबान साकत थी। उस वाक़े के बाद वो पहले ही डरी सहमी रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। वो किसी से ज्यादा बात न करती, बस दीवारों को घूरती रहती, जैसे वो किसी अंधेरे खला में गुम हो गई हो। कई दिनों तक वो यतीम खाने के रोजमर्रा मामूल में खामोशी से चलती रही, मगर उसके अंदर कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। सोबिया की उससे जल्द ही दोस्ती हो गई। वो कशमाला की खामोशी और उदासी को समझ सकती थी, क्योंकि वो खुद भी इस सबसे गुजर चुकी थी। एक रात जब सब बच्चे सो चुके थे, सोबिया ने आहिस्ता से कशमाला का हाथ पकड़ा। तुम भी सोच रही हो कि ये सब क्यों हो रहा है? सोबिया ने धीमी आवाज में कहा। कशमाला ने हैरत से उसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह यहां आई थी, बिल्कुल ऐसे ही हालत में, डरी हुई, बेयकीनी में गुम और बेसहारा। मुझे भी शुरू में लगा था ये जगह मेरे लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कशमाला ने खौफज़दा नजरों से उसकी तरफ देखा। ये यतीम खाना नहीं है कशमाला, ये एक कैद खाना है, जहां हम सब सिर्फ चीजें हैं जो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कशमाला का दिल तेज धड़कने लगा। यहां से कोई नहीं बच सकता जब तक कि किस्मत किसी पर मेहरबान ना हो। सोबिया ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस दी। कशमाला की सांसें भी तेज हो रही थी। क्या मैं भी कभी यहां से नहीं जा सकूंगी? सोबिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन उसकी खामोशी में एक चीख छुपी थी जो शायद किसी ने नहीं सुनी थी, या शायद किसी ने सुनी भी हो लेकिन नजरअंदाज कर दी हो। हाजी रफीक शहर के माने जाने सोशल वर्कर थे। दुनिया भर से लोग उन्हें अतियात भेजते थे ताकि उन यतीम बच्चों की कफालत की जा सके। उनके यतीम खाने को मिसाली इदारा समझा जाता था, जहां यतीम बच्चों को न सिर्फ पनाह दी जाती
बल्कि उन्हें ज़िंदगी के बेहतर मौक़े फराहम किए जाते। वो खुद भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ फेरते, उनके साथ घुल मिल जाते और बाहर की दुनिया में अपनी नेकनामी का चर्चा करते। लोग उनकी सखावत और इंसानियत की कस्में खाते, मगर उन दीवारों के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था, सिवाय उन मासूम बच्चों के जिनके मुकद्दर में ये यतीम खाना लिखा जा चुका था। डीएसपी शाहजैन की हामला बीवी रमशा एक भयानक हादसे का शिकार हुई। डॉक्टर्स ने जब उसे बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो रमशा की दुनिया ही अंधेर हो गई। उसकी आंखों से रोशनी छिन चुकी थी, एक अजीब से सदमे में रहने लगी थी। शाहजैन ने अपनी बीवी की यह हालत देखी तो फैसला कर लिया कि वो किसी तरह उसे इस गम से निकालेगा। मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाऊंगा रमशा। शाहजैन के जहन में फौरन हाजी रफीक का यतीम खाना आया। इस शहर में उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जहां से हमें खूबसूरत छोटा बच्चा गोद ले सके। वहां मासूम बच्चे मौजूद हैं जिन्हें मोहब्बत और खानदान की जरूरत है, और तुम्हें एक बच्चे की। रमशा पहले तो कुछ नहीं बोली, मगर शाहजैन की बात सुनकर उसकी बुझी हुई आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। मैं उन बच्चों को कैसे कबूल कर सकूंगी? हम वहां चलकर वक्त गुजारेंगे। तुम यतीम बच्चों के साथ रहोगी, उन्हें देखोगी, उनके साथ बात करोगी, और फिर वक्त के साथ तुम्हें वो सब महसूस होने लगेगा जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। शाहजैन और रमशा ने हर हफ्ते यतीम खाने जाना शुरू कर दिया। वो वहाँ अच्छा खासा वक्त बच्चों के साथ गुजारते। वो मासूम चेहरे, वो नन्हे हाथ, वो प्यार भरे हंसी मजाक, ये सब रमशा के टूटे हुए दिल को जोड़ने लगे। वो बच्चों में घुल मिल चुकी थी, उन्हें कहानियां सुनाती, उनके साथ खेलती, उनकी मुस्कुराहटों में अपनी खोई हुई खुशी ढूंढने लगी थी। ये सब देखकर सोबिया को एक उम्मीद की किरण नजर आई। यही मौका है कशमाला, तुम्हें कुछ भी करके डीएसपी को सच्चाई बतानी होगी। क्या? मगर कैसे? अगर मुझे पकड़ लिया गया तो? कशमाला की आवाज कांप रही थी। यहां हर किसी की जबान बंद है, लेकिन अगर तुम्हें यह मौका मिला है तो उसे मत गंवाना। वो औरत तुमसे मानूस हो चुकी है, वो तुम्हें अपनी बहन की तरह देखती है। तुम्हारे अल्फाज शायद उसका दिल बदल दे। एक रोज कशमाला ने हिम्मत करके रमशा के सामने रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखों में बरसों का दर्द समेटा और भराई हुई आवाज में बोली, रमशा बाजी, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैं कैद महसूस करती हूँ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं परिंदों की तरह खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? रमशा ने हैरत से उसका चेहरा देखा। कशमाला, तुम? कशमाला ने अपने आंसुओं को बहने दिया और लरसते लबों से कहा, यह जगह वो नहीं है जो नजर आती है। ये दीवारें सब कुछ छुपा लेती हैं, मगर इनके पीछे जो जुल्म होता है वो कोई नहीं देख सकता। रमशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाजी साहब तो बहुत नेक इंसान है, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये सब क्या कह रही हो तुम? यहाँ सब कुछ एक धोखा है। ये जगह यतीम खाने के नाम पर कुछ और है। आप बस एक नज़र गहरी डालें, आपको हकीकत खुद नजर आ जाएगी। रमशा के हाथ पैर ठंडे होने लगे। रमशा ने जब ये बात शाहजैन को बताई तो वो पहले तो परेशान हुआ, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो इंचार्ज से कशमाला के बारे में बात करेगा। लेकिन जब यतीम खाने की इंतजामिया से कशमाला को अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो इंचार्ज शहरबानों ने फौरन रुकावट डालने की कोशिश की। ये बच्ची हमारे यहाँ बहुत महफूज है और इसे यहाँ सब सहूलियात दी जा रही हैं। यूं अचानक इसे ले जाना मुनासिब नहीं होगा। महफूज? शाहजैन ने गहरी नजरों से उसे देखा। रमशा ने भी कुछ कहना चाहा, मगर शहरबानों ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा तरीक़ाकार है। हम बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए बेहतरीन फैसले करते हैं। लेकिन अगर डीएसपी साहब की ख्वाहिश है तो हम देख सकते हैं कि कशमाला के लिए क्या बेहतर हो सकता है। काफ़ी बहस के बाद डीएसपी शाहजैन कशमाला को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया। जब कशमाला बाहर निकली तो फौरन से शहरबानों ने हाजी रफीक को फ़ोन करके इत्तला पहुंचाई। कशमाला के दिल में अजीब खुशी थी। बरसों बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पाँव में बंधी जंजीरें खोल दी हों। मैं आज़ाद हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे वो यतीम खाने के दरवाजे से बाहर निकली, एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। कशमाला का दिल एक लम्हे के लिए उछल गया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और हाजी रफीक का खास आदमी बाहर निकला। आप कशमाला को कहाँ लेकर जा रहे हैं डीएसपी साहब? उसने संजीदा लहजे में कहा। डीएसपी ने उसे सख्त नजरों से घूरा। अब वो मेरे साथ जा रही है, कोई मसला है? उस आदमी ने खफीफ मुस्कुराहट के साथ कहा, मसला नहीं, बस एक गलतफहमी है। आपने शायद वो फाइल नहीं देखी जो कशमाला के मुतालिक है। फाइल? शाहजैन ने उलझन से पूछा। हाँ, फाइल में दर्ज है कि कशमाला को यतीम खाने से बाहर ले जाना
कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। वो यहाँ रजिस्टर्ड है और उसे यहाँ से ले जाना खिलाफ कानून है। कशमाला का दिल धक से रह गया। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन अगले ही लम्हे हाजी रफीक खुद वहां आ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शफीक मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सख्ती थी। मैं जानता हूं कि आप बहुत नेक नियति से आए हैं, मगर कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती शाहजहान साहब। और फिर वो जुमला जो कशमाला के पैरों तले जमीन खींचने के लिए काफी था। कशमाला मेरी बेटी है और इस यतीम खाने की मलकियत है। वो यहां से कहीं नहीं जा सकती। तो ठीक है, कानूनी मराहिल तय किए जाएंगे, शाहजहान ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में बेयकीनी और इश्तिआल वाज़ेह था। हाजी रफीक ने अपने चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजाई और धीमे मगर शफाक लहजे में बोला, डीएसपी साहब, कुछ चीजें कानून से बालातर होती हैं, कुछ फैसले कागजों पर नहीं ताकत से किए जाते हैं। शाहजहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठियां बिछ चुकी थी। कशमाला कोई चीज नहीं जिसे तुम खरीद और बेच सकते हो। वो एक इंसान है और मैं उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ही रहूंगा। शहरबानो फौरन बीच में आई और मुसालियती अंदाज में बोली, आपके जज्बात काबिल फहम है, मगर यह सब यूं अचानक मुमकिन नहीं। हाजी साहब के यतीम खाने का एक खास जाब्ता है। हम ऐसे किसी भी फैसले से पहले मुकम्मल छानबीन करते हैं। मुझे कोई जाब्ता नहीं सुना। मैं कशमाला को यहां नहीं रहने दूंगा। शाहजहान की आवाज गरज रही थी। रमशा ने कशमाला का सहमा हुआ चेहरा देखा और धीरे से उसका हाथ थामा। कशमाला, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहती हो? कशमाला ने आंखों में उम्मीद के आंसू लिए सर हिला दिया। ये लम्हा फैसला कुन था। काफी बहस और तकरार के बाद हाजी रफीक और शहरबानों ने मशरूत तौर पर कशमाला को डीएसपी के साथ भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है, मगर एक शर्त पर। हाजी रफीक ने गहरी नजरों से कशमाला को देखा। यह यहां आती जाती रहेगी ताकि इसका ताल्लुक यतीम खाने से मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो। शाहजहान ने तंग नजरी से उसे देखा, मगर कशमाला के लिए यह भी किसी जीत से कम न था। यतीम खाने के इंचार्ज को यह मालूम हो गया था कि कशमाला को यहां से बाहर जाने के लिए सोबिया ने राजी किया था। यह एक नाकाबिले माफी जुर्म था जिसका अंजाम सब जानते थे। कुछ दिन के बाद जब कशमाला डीएसपी और रमशा के साथ यतीम खाने पहुंची तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। बच्चों के चेहरे खौफ से जर्द थे और हॉल में सब एक जगह खड़े थे। सामने सफेद कफन में लिपटी हुई एक लाश रखी थी। सोबिया, कशमाला के पांव तले जमीन निकल गई। ये क्या हुआ? उसका गला खुश्क हो गया था। उसने बेअख्तियार सोबिया के चेहरे पर हाथ रखा, मगर वो अब सर्द हो चुका था। सोबिया, तुमने तो कहा था कि हम मिलकर सब कुछ बदलेंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी, लेकिन सब खामोश खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ कहने की इजाजत ना हो। शहरबानों ने पुरसुकून लहजे में कहा, यह फूड पॉइजनिंग की वजह से फौत हुई है। लेकिन उसी लम्हे एक छोटा बच्चा मंजूर आहिस्ता से कशमाला के करीब आया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने सरगोशी में कहा, यह झूठ बोल रही है। रात को इसकी चीखों की आवाजें पूरे यतीम खाने में गूंज रही थी। कशमाला का जिस्म जैसे बर्फ हो गया। मंजूर ने अपनी नन्ही मुट्ठी खोली और एक तयशुदा कागज निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। ये सोबिया आप ही का खत है। उन्होंने मुझे दिया था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें दे दूं। कशमाला ने कांपते हाथों से वो खत पकड़ा और तेजी से उसे अपनी जेब में छुपा लिया। मैं यह भी किसी को नहीं दिखा सकती। मुझे पहले सोचना होगा कि क्या करना है। डीएसपी और रमशा ने एक छोटे बच्चे को गोद ले लिया था। उनकी जिंदगी एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ चुकी थी, मगर कशमाला के दिल में एक जख्म हमेशा के लिए दफन हो गया था। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। कशमाला अब 17 साल की हो चुकी थी। वो अब भी अक्सर यतीम खाने जाती, मगर हर बार उसके दिल में वही तलखी जाग उठती जो सोबिया की मौत के बाद पैदा हुई थी। अचानक एक दिन इत्तला मिली कि हाजी रफीक का इंतकाल हो गया है। यह खबर सुनते ही शहर में हलचल मच गई। हर तरफ यही चर्चा था कि एक अजीम इंसान दुनिया से चला गया। हर तरफ ताज़ियत हो रही थी। हर कोई कह रहा था कि इतना रहमदिल इंसान दुनिया से चला गया। अब इन यतीम बच्चों का क्या होगा? डीएसपी को भी यह खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। वो और रमशा यतीम खाने पहुंचे, जहां शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग जमा थे। हाजी रफीक की मैयत सामने रखी थी। सब लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे। लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। यतीम खाने की लड़कियां अचानक आगे बढ़ी। उनकी आंखों में बरसों का दर्द था और वो तमाम गुस्से और खौफ को एक तरफ रख चुकी थी। पहले एक जूता, फिर दूसरा, और फिर तमाम लड़कियों ने मैयत पर जूते बरसाना शुरू कर दिए।
मजमा सकते में आ गया। लोग हैरत से लड़कियों को देखने लगे। किसी ने जोर से चीख कर कहा, ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारा कफील था। लेकिन एक लड़की चीख कर बोली, यह हमारा कफील नहीं था, यह हमारा कातिल था, हमारा जिस्मानी और जहनी इस्तेहसाल करने वाला। इसने हमें अपनी मलकियत समझा, हमें अजियतें दी, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। पूरी फिजा में जैसे किसी तूफान का शोर था। हर वो बच्ची जो बरसों से खामोश थी आज जबान खोल चुकी थी। शहर के मौजजीन के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। कशमाला खामोशी से खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब सुकून था, जैसे आज सूबिया की रूह को इंसाफ मिल गया हो। उसने जेब में रखा खत निकाला, एक नजर उस पर डाली और फिर हुजूम की तरफ देखा। अब वक्त आ गया है कि यह खत सबके सामने आए, वो दिल में बोली। और यूं एक नए तूफान की शुरुआत होने वाली थी। यतीम खाने के इंचार्ज शहरबानों ने यह देखकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी शाहजैन और अमशा ने पुलिस एहलकारों से कहकर बाहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए थे। पूरे हॉल में हंगामा बर्पा हो चुका था। हाजी रफीक के असल चेहरे को बेनकाब देखकर कुछ लोग सकते में खड़े थे, जबकि कुछ का चेहरा स्याह पड़ गया था, जैसे वो इस मकरू खेल का हिस्सा रहे हों। यह सब झूठ है, हमें फंसाने की साजिश की जा रही है, शहरबानो चीखी, मगर उसकी आवाज में लर्जिश थी, जैसे वो खुद अपने झूठ पर यकीन न कर पा रही हो। पुलिस एहलकार आगे बढ़े, मगर उसी लम्हे बहुत सारी जवान लड़कियां हुजूम में से आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी आस्तीनें और दुपट्टे हटाकर अपने जिस्मों पर लगे जख्म और नील के निशान दिखाए। कुछ के चेहरे पर गहरे दाग थे, कुछ के बाजू पर वहशियाना तशद्दुद के निशान थे। ये सब झूठ नहीं है, हकीकत है। एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा, हम सब पर यहां जुल्म हुआ है, हमारे जिस्म और रूह को नोचा गया है, और यही नहीं, हमें मुख्तलिफ लोगों को बेच भी दिया जाता था, जैसे हम इंसान नहीं कोई चीज हो। कुछ लड़कियों की चीखें गूंजी, किसी ने अपना चेहरा छुपा लिया तो किसी ने दर्द से लब काट लिए। पुलिस अफसरान ने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि यहां सिर्फ जिस्मानी इस्तेहसाल ही नहीं, बल्कि एक और भयानक खेल भी खेला जा रहा था। खूबसूरत और जवान लड़कियों को अमीर लोगों के हाथों फरोख्त किया जाता था, और जो बचने में कामयाब हो जाती थी उन्हें दोबारा कैद कर लिया जाता था। और कुछ? डीएसपी शाहजैन ने सख्त लहजे में पूछा। तभी एक और लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो कभी वापस नहीं आई। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, शायद वो आज भी कहीं कैद हो, या इस दुनिया में ही नहीं। यह सुनकर हुजूम पर सन्नाटा छा गया। न सिर्फ लड़कियां, बल्कि तहकीकात आगे बढ़ी तो एक और राज सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। यहां से जो बच्चे अमीरों को गोद दिए गए थे वो दरअसल इन्हीं लड़कियों की औलाद थे। हुजूम में मौजूद लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है, किसी ने हल्की आवाज में कहा। लेकिन यह सच था। उन लड़कियों का हमला करके उनके बच्चों को अमीरों को दे दिया जाता और उन्हें यतीम और लावारिस बनाकर पेश किया जाता था। यह खेल कई सालों से जारी था और कोई कुछ न जान सका। शाहजैन ने दांत पीसते हुए कहा। डीएसपी ने इस सारे केस को खुद अपने हाथ में लेकर साफ शफाफ तहकीकात का आगाज किया। एक एक करके तमाम मुजरिम पकड़े जाने लगे। हाजी रफीक का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका था। कई बड़े नाम इस घिनौने काम में मुलविस निकले, जिनमें सियासतदान, ताजर और यहां तक कि कुछ ऐसे नाम भी थे जो बज़ाहिर नेक और मुअज़्ज़ज़ नजर आते थे। शहरबानो हाजी रफीक की सबसे करीबी राजदार थी। पुलिस के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। हमें माफ कर दो, हमने बस हुक्म माना था, हुक्म माना था। शाहजैन ने गुस्से से कहा, तुमने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया, तुम्हें रहम की उम्मीद भी कैसे है? कशमाला जो परसों तक एक बेसहारा लड़की के तौर पर रही, आखिरकार उस जहन्नुम से निकल चुकी थी। डीएसपी शाहजैन और रमशा ने उसे अपनी बहन बना लिया था। उन्होंने उसे वही मोहब्बत दी जिसकी कशमाला बरसों से प्यासी थी। अब वो एक इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। वो माजी के जख्मों को भुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल में एक अज़म था। उसने फैसला कर लिया था कि वो यतीम बच्चों के हुकूक के लिए काम करेगी, ताकि कोई और ऐसी कहानी का हिस्सा न बने। अल्लाह ने हाजी रफीक के यतीम बच्चों और औरतों के साथ किए गए जुल्म का हिसाब इसी दुनिया में कर दिया था। उसके जनाजे पर जो कुछ हुआ वो एक इबरत बन गया था। लोग उसे नेक समझते रहे, मगर उसके यतीम खाने के असल चेहरे को जानने के बाद अब कोई उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर रहा था। वही लड़कियां जिन्हें उसने जुल्म और दर्द दिया था,
वो ही आगे बढ़ी और उसकी मैयत पर जूते बरसाने लगी। यह हमारा कफील नहीं था, यह हमारा कातिल था। यही वो लम्हा था जब लोगों का एहसास हुआ कि वो जिसे नेक समझ रहे थे वो असल में एक दरिंदा था जिसका पर्दा वक्त ने चाक कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।